कि राम नाम सत्य है, तो इसका क्या तात्पर्य है, ये क्यों बोला जाता है? ये अलग है, लेकिन अचानक मंदिर से दर्शन हो जाता है तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से हो जाता है। भगवान के संदर्भ में सोचने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। यहाँ से प्रतीक स्वरूप भगवान को, साकार स्वरूप भगवान के दर्शन करते हैं और वो निराकार जो है उसमें विलीन होने तक की यात्रा है, एक साधन मात्र है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम जैसे कि आपको पता है हरिद्वार में आए हुए हैं, तो यहाँ पे राम जी का काफ़ी भव्य मंदिर है, तो यहाँ से रिलेटेड जानते हैं। नमस्कार गुरु जी, क्या नाम है आपका? मैं स्वामी कामेश्वरपुरी जी। तो यहाँ के इस मंदिर की थोड़ा हिस्ट्री बताइए। हमारे पूज्य गुरुदेव जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर जी स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज जी, जिनकी उपासना मानस, श्री रामचरितमानस और राम जी के प्रति रही है जी, तो महाराज जी के बाल्यकाल से ही एक अपेक्षा थी, एक मन में संकल्प था कि एक ऐसा मंदिर बनाऊं जहां भगवान राम प्रमुख हो और जो उनसे रिलेटेड है, जैसे कि रामचरितमानस है। तो आप जैसे देख सकते हैं दीवारों पे संपूर्ण रामचरितमानस का लेखन किया गया है। जी। सनातन धर्म में पंचदेव उपासना का विधान किया गया है। पंचदेव उपासना के माध्यम से पूजा की जाती है जी, जिसमें भगवती का भी है, हनुमान जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, गणेश जी हैं जी। और प्रवेश जब करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर शिव जी का मंदिर है। जी। तो ये इस भावना से इसका निर्माण किया गया है। इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के माध्यम से रखा गया था जी। सन 1991 में। और चूँकि आप जैसे देख सकते हैं बड़ा भव्य मंदिर है, तो उसकी तैयारी बहुत भव्य दिव्य तरीके से रही। बड़ा लंबा समय लगा इसको रिसर्च करने में कि कहाँ के लोग आएंगे, कैसे काम होगा। जी। और सौभाग्य से ये सारा क्षण हम लोगों के सामने हमको भी देखने का अवसर मिला। जी। तो इस मंदिर के निर्माण शुरू हुआ सन 2000 में। हाँ जी। और 2005 तक इसका बेसमेंट में ही 5 वर्ष लगभग लगा काम करने में, चूँकि गंगा जी का नदी का किनारा है। जी बिल्कुल। और नीचे बेसमेंट भी आप दर्शन करिएगा, बहुत अद्भुत बना हुआ है। अच्छा। तो बेसमेंट कार्य हुआ, उसके बाद में ऊपर का गर्भगृह बना जी। और फिर उसके बाद में मूर्तियों की स्थापना की गई। जैसे आप देख सकते हैं प्रधान में जो है राम दरबार है जी। और दाहिने और बाएं में भगवान श्री कृष्ण हैं, जी। भगवती दुर्गा जी हैं, जी। हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं। जी। और फिर शिव पंचायतन की व्यवस्था बाहर की गई है। और रामचरितमानस की आद्योपांत बाल्यकांड से लेकर के और उत्तरकांड के अंतिम 2 श्लोक तक हनुमान चालीसा इत्यादि का इसमें निर्माण किया गया है। ये यहाँ का संक्षिप्त इतिहास है। गंगा जी का किनारा है, सब सरोवर रोड है। जी। और जो मानस का एक स्वरूप होता है, मानस गंगा से भी लिया जाता है, यानी प्रवाहमान जो है। हाँ जी। मन भी प्रवाहमान है, जी। भगवान की लीला भी प्रवाहमान है। तो उसी प्रकार से इसको परंपरागत जोड़ा गया है इसे, और भगवान हमारे गुरुदेव ने इसका निर्माण कराया। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने देखा है कि राम जी के मंदिर बहुत ही कम मिलते हैं, और मिलते हैं तो बहुत अच्छे मिलते हैं ज़्यादातर, बट कम मिलते हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब जैसे आप देखोगे मैया के भी मिल जाते हैं ज़्यादातर, शिव जी के भी मिल जाते हैं, तो लेकिन राम जी के कम मिलते हैं। राम जी और ब्रह्मा जी ज़्यादातर। आप एक चीज़ को समझिए यूँ कि राम बनना जी आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान, हम भगवान मानते, वो अपने से नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूँ। जी। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हाँ जी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम को मानना, मर्यादा पुरुषोत्तम की आराधना उपासना करना इतना सहज नहीं है। हाँ जी। इसीलिए भगवान के मंदिर प्रायः कम मिलते हैं, लेकिन जहाँ पर हैं अपनी मर्यादा में स्थापित हैं और उसकी उपासना साधना जैसे जो उसकी मर्यादा को पालन कर सकता है वही कर पाता है। इसीलिए सीमित मात्रा में है, लेकिन है पर्याप्त है जहाँ भी है। तो कोई अपना ऐसा शुभ विचार बताना चाहें आप? देखिए, जन का कल्याण, जीव का कल्याण बिना अध्यात्म के नहीं है। जी। और अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, जो धर्म की पहली सीढ़ी मान के चलिए अध्यात्म की, वो मंदिर है, जहाँ से आपके विचारों के परिवर्तन शुरू हो पाता है। अब जैसे कि कहीं आप जा रहे हैं शहर में, हाँ जी। आपके मनोवृत्ति अलग है, लेकिन अचानक मंदिर से दर्शन हो जाता है तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से हो जाता है। भगवान के संदर्भ में सोचने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। तो इसीलिए मंदिर ये प्रतीक है जी। ये अंतिम सीढ़ी नहीं है जो जीव को साधना से मोक्ष की स्थिति बताई गई है। तो ये मंदिर एक सीढ़ी मात्र है। यहाँ से प्रतीक स्वरूप भगवान को, साकार स्वरूप भगवान के दर्शन करते हैं और वो निराकार जो है
उसमें विलीन होने तक की यात्रा है, एक साधन मात्र है, तो मंदिर अवश्य जाएं। मंदिर में स्थापित होकर के मंदिर में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने आपके दर्शक देख रहे हैं, मंदिर में कभी जाकर छू के भागना नहीं चाहिए। एटलीस्ट 5 मिनट वहाँ बैठ करके उसके एनर्जी को महसूस करिए, उस ऊर्जा को महसूस करिए जो वहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है। अब मंदिर में जो प्रवेश करता है सकारात्मक भाव से प्रवेश करता है। आप जानते सकते हैं कि भाई जितनी नकारात्मकता है वो गेट भी रह जाती है, इसीलिए प्रायः मंदिरों के दरवाजे पे आप देखेंगे घंटा टंगा हुआ। जैसे घंटी बजी तो जितनी नेगेटिविटी है सब रिलीज हो जाती है और मंदिर में आकर भगवान के हम दर्शन कर पाते हैं। तो सभी से यही अनुरोध है, यही सुझाव है कि आप मंदिर अवश्य आएँ। अच्छा गुरुजी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। जैसे बोला जाता है, जब हम देखते हैं ज़्यादातर कि राम नाम सत्य है, तो इसका क्या तात्पर्य है? ये क्यों बोला जाता है? राम नाम सत्य के देखिए ना, राम स्वयं धर्म है। हाँ जी। और धर्म सत्य है। हाँ जी। तो इसलिए कहा है राम नाम सत्य का मतलब ये है कि जितना हम मोह में पड़े, जितने भौतिकता में पड़े, अंत में हमें राम नाम की स्थिति में ही जाना पड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हम मरते बाद हमें पता चलता है कि राम नाम सत्य है, हमें जीते जी इसी को समझ लेना है कि हमें भौतिकता में उतना ही समाहित होना है, उतना ही प्रवेश करना है जितना हमें अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य की वृत्ति है कि अधिक से अधिक संग्रह करना चाहता है। हाँ जी। इसीलिए उसका अंत समय में सुनवाई जाता है कि भाई देख लो, जो जा रहे होते हैं उसकी तरफ से, ये मुर्दे की तरफ से संदेश होता है कि राम नाम ही सत्य है, चाहे जितना आपने संग्रह किया अंत में राम के दरबार में ही जाना है। तो गुरुजी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।